अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिलों पर राज करने वाली निहायत ही लजीज मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। वो भी सिर्फ 20 मिनट में बन जाने वाली झटपट सी लाजवाब रेसिपी। अगर अचानक आपके घर आ जाएं मेहमान और आपको करना हो मेहमानों को इम्प्रेस, तो ऐसे मेहमानों के लिए आप ये झटपट से कम वक्त में कम मेहनत के साथ बहुत ही वीआईपी रेसिपी बना सकते हैं। जो भी खाएगा वो यही समझेगा कि आपने रेस्टोरेंट से मंगाई है। तो बिल्कुल आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। इसके लिए 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने सबसे पहले चिकन डाल दिया। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें 1 किलो चिकन डाली है। 1 किलो चिकन है हमारे पास। चिकन को अच्छी तरह से पहले हम फ्राई कर लेंगे। आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। ये बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही झटपट आप इजीली बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो जो भी खाएगा वो आपसे तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। अब इसे हम मज़ीद फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। लहसुन अदरक का जो अरोमा है वो ऑयल में जब आता है और चिकन को लहसुन अदरक के साथ जब फ्राई किया जाता है तो बहुत ही एरोमेटिक जायका बनकर आता है और जान डाल देता है इस रेसिपी में। तो रेस्टोरेंट की तो हो जाएगी छुट्टी जब आप घर पर बनाएंगे ये रेसिपी। मौसम में सरमा की ख़ास स्पेशल रेसिपी है। ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने तेज़ आंच पर अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लिया है। अब इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत और साथ ही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे मज़ीद और फ्राई करेंगे। सिर्फ नमक और हल्दी मैंने इसमें भी डाली और कुछ भी नहीं डाला है मसालों में। अब मैं इसे मज़ीद और ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, कम वक्त में बन जाने वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर बिल्कुल सुर्ख लाल हैं और मैंने इस तरह से बारीक इसे काट के लिया है स्लाइस की शक्ल में। अब इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और जैसे ही हम इसमें टमाटर डालते हैं तो टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होते हैं तो ये अपना रस छोड़ देते हैं। तो उसी में हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर सिचुएशन आप देखिए, कितना सारा आपको इसमें पानी देखने को मिल रहा है, जबकि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। बहुत ही रसीले टमाटर थे, आप देख सकते हैं अच्छा खासा टमाटर का जूस निकल आया है। इस पॉइंट पर आपने इसमें खुशबू बढ़ाने के लिए 2 चम्मच भर के डालना है पिसा हुआ धनिया। घर का पिसा हुआ धनिया है, निहायत ही खुशबूदार। और आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर खूबसूरत आता है। इस मिर्च में तेज़ी बिल्कुल भी नहीं होती है और ये इजीली मिल जाती है। जहाँ से भी आप मिर्च मसाले ख़रीदते हैं उसी शॉप से ये आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है तो आप कलर चेक कीजिए, एकदम रेडिश होना शुरू हो चुका है। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे हम पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद। तो यहाँ देखिए 5 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है, ये देखिए। और कैसे झटपट से बन गई है चिकन, आप देख सकते हैं। चिकन देखिए ये टूट रही है और दिखने में पता चल रहा है बहुत अच्छी तरह से चिकन भी यहाँ पर गल चुकी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त एरोमेटिक हमारी चिकन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है, जिसके आगे आप रेस्टोरेंट की कढ़ाई भी खाना भूल जाएंगे जब आप घर पर इस तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे। बारीक कटी हुई अदरक ऊपर से डालनी है आपने, हरा धनिया गार्निश करना है और हरी मिर्चें। ये देखिए इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। जब ऊपर से हम बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, धनिया डालते हैं तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं फ़ौरन से।
तो आपने यहाँ पर देखा, ना तो दही का इस्तेमाल किया, ना प्याज का इस्तेमाल किया, और बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ झटपट से ये हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ही जूसी, चटखारेदार, मज़ेदार बनी है चिकन। तो इस तरह का आप भी मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर शॉर्ट टाइम पर कोई भी मेहमान आ जाते हैं तो आप झटपट से ये रेसिपी बना सकते हैं, जिसे बनाने में भी कम टाइम लगता है और बनती इतनी लाजवाब है कि खाने वाले आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएंगे। इसमें मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि ये बहुत ही जायकेदार बनती है। सो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।